गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में एडजेक्टिव पढ़ रहे थे और एडजेक्टिव के पार्ट्स, अभी एडजेक्टिव के पार्ट्स ही चल रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के 10 पार्ट्स होते हैं, तो जिसमें कि हम 5 बता दिए हैं और कुछ पॉइंट्स हैं और उसके साथ साथ हम नोट्स भी लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेमोन्स्ट्रेटिव। पिछले क्लास में हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ा था। इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे ये बताया गया था, डेमोन्स्ट्रेटिव का क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे ये बताया गया था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव के पार्ट्स ही हैं, काइंड्स ही हैं। ठीक है, जो कि हम लिखवाए थे एडजेक्टिव के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 10 पॉइंट्स होते हैं। 10 पार्ट्स में से ये भी 2 पॉइंट है। ठीक है, आगे भी और पॉइंट्स मिलेंगे, उसके साथ आपका नोट्स भी मिलेगा। उससे पहले हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव का हिंदी होता है अधिकार सूचक, अधिकार या संबंध। ठीक है, अधिकार या संबंध कहने का मतलब है कि जिसमें मुझे अधिकार का पता चलता है या संबंध का पता चलता है, जिस क्वेश्चन में लगे कि नहीं वो चीज मेरा है, ठीक है, उससे मेरा कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है, तो वो आपका चला जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव में। मतलब पॉजेसिव और रिलेशन एक ही होता है, रिलेटिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव। कोई बोलेगा कि रिलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो एक ही होता है, थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। जब हम रिलेटिव एडजेक्टिव बताएंगे उस समय हम क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी आपका होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आइए देखते हैं क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव सो पोजीशन और रिलेशन, अधिकार और संबंध। यहाँ पे आ गया अधिकार और संबंध, रिलेशन मतलब संबंध, पोजीशन मतलब अधिकार। अधिकार जिस पे मेरा होता है उसको पोजीशन और रिलेशन इज कॉल्ड अ पॉजेसिव एडजेक्टिव, इज कॉल्ड अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव सो पोजीशन और रिलेशन, पोजीशन और रिलेशन, संबंध सूचक या संबंधवाचक विशेषण। हम उस विशेषण को कहते हैं जिस वाक्य में हमको ये पता चलता है कि उस पे मेरा अधिकार है, उसके साथ मेरा कोई संबंध है। वैसे विशेषण को हम लोग संबंधवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये रहा आपके पास एग्जाम्पल, माई, योर, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, ये सब ये दिखाता है कि वो चीज मेरा है, वो उसका है, ये अपना है, ये मेरा है, यह मेरा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग हमेशा अधिकार या संबंध के अंतर्गत में रखते हैं। बात समझ में आया? देखिए, दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है, यह मेरे विद्यालय है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ कुछ न कुछ अध्ययन करने जाते हैं, उससे हमको कुछ सीखने मिलता है। तो वो चीज मेरा हुआ ना, मेरा हुआ यानी अपना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरा उससे कोई ना कोई संबंध है, अधिकार है। तो ये चीज हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट कलर इज ब्लैक, यह जो ब्लैक है, यह जो कलर है यह ब्लैक है, यह मेरे पास है, इस पे मेरा अधिकार है। यह कलर जो है ना ब्लैक है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी सेंटेंस हुआ है ना, इस टाइप का कोई भी सेंटेंस है तो आप लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव में ही मानिए। ठीक है, विच टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। बात समझ में आया? नेक्स्ट आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाजित, जिसको बांटा जाता है। ठीक है, जो विभाज हो जाए, बांट दिया जाए, ठीक है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। देखिए, ईच एवरी आइदर एंड नाइदर, ठीक है, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
ईच एवरी, जिस वाक्य में डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजित वाचक विशेषण, हम उस विशेषण को कहते हैं जो कि विभाजित ईच एवरी आइदर और नाइदर के साथ, संज्ञा के साथ, संज्ञा व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। देखो यहाँ पे नाउन दिया हुआ है, व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन, ठीक है, नाउन को ध्यान में रखिएगा। संज्ञा, ईच एवरी आइदर और नाइदर, जब किसी संज्ञा के साथ, जब किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं तब उसे हम कल भी बताए थे नेक्स्ट क्लास, प्रीवियस क्लास में, कि संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है उसे भी हम इंटीग्रेटेड सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ईच एवरी आइदर उसमें नहीं था, लेकिन इसमें है, बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ईच आइदर और नाइदर उसमें नहीं था और इसमें है। ईच एवरी आइदर और नाइदर किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक दो एग्जाम्पल दे दिए हैं। ईच बॉय हैव पेन, ईच बॉय हैव अ पेन, ठीक है। प्रत्येक लड़के के पास एक कलम, प्रत्येक लड़के के पास एक कलम, मतलब कि प्रत्येक लड़के को बांट दिया गया एक कलम, एक एक पेन बांट दिया गया प्रत्येक लड़के के पास, ठीक है। तो वो चीज हो गया आपका विभाजन, मतलब बांटना, बांटा गया है, प्रत्येक को एक समान बांटा गया है, ठीक है। एवरी मैन हैज हिज ऑन ड्यूटी, एवरी मैन हैज हिज ऑन ड्यूटी, प्रत्येक आदमी अपने अपने काम में है, ऑन ड्यूटी, प्रत्येक आदमी अपने अपने काम में है, ठीक है। तो वहां भी विभाजित का बात हुआ है, विभाजन, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी सेंटेंस हो, और देखिए व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन, इसके बाद भी नाउन है और इसके बाद भी नाउन है। बॉय आपका क्या है? नाउन है। मैन आपका क्या है? नाउन है। तो ईच एवरी आइदर और नाइदर किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते, तो ये आपका बॉय नाउन आ गया, ये नाउन आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये इतना समझ में आया कि नहीं आया, आप हमको व्हाट्सएप पे बताइए, ठीक है। प्रीवियस क्लास में जो भी हम बता रहे हैं वो चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीज़ हमको कमेंट कीजिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। और जहाँ तक होमवर्क की बात रही तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये दोनों से, पॉजेसिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से, और इंट्रोगेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको बना के, जैसे पिछली बार मैंने दिया था क्वेश्चंस, ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर। तो अब रहेगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, 4 इसे रहेगा आपका मतलब क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस बना के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा आंसर, किसका कितना सही है, क्या है, ये आप लोग बताइएगा हमको। और फिर अगर नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।